हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और ये मैसेज ऑफ द डे है। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। To update about the announcement, today it's 11th, now only 2 days are left. अगर आपने 20 मिनट्स का सेशन अवेल करना है और डिस्काउंटेड रेट को अवेल करना है तो इमीडिएटली मैं इमीडिएटली पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने बड़ी मुश्किल से सारे स्लॉट्स को लाइन अप किया है। तो प्लीज़ वही लोग कांटेक्ट करें जिनको इमीडिएटली स्लॉट लेना है, बुक करवाना है, और आप 20 मिनट्स का स्लॉट डिस्काउंटेड रेट पर बुक करवा सकते हैं। तो लेट्स सी आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है जनाब। आज का मैसेज ऑफ द डे, ओके, द स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लियो इटसेल्फ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी फायर साइन आज छाया हुआ है। और बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गुड, वेरी नाइस। ये पेंडिंग वेट आ रहा है। ओके, आज भी मैसेज ऑफ द डे बिल्कुल लव लाइफ से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन लव लाइफ से ज़्यादा ये सिबलिंग्स, फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी 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 गुड। यू आर द सेंटर ऑफ द रीडिंग। आप या आपका पार्टनर या मेन हेड ऑफ द फैमिली, कोई भी। आज बहुत, ये जो पूरी आज मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके रिलेशनशिप के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, या फिर ये आपकी लव लाइफ या फैमिली के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एक तो सबसे अहम बात, आप दोनों ने एज पार्टनर्स में भी आप लोग पहले फ्रेंड जोन रहे, और इस फ्रेंड जोन रिलेशनशिप को आपके पार्टनर ने बहुत जगल करवाया कि नहीं तुम लवर हो, नहीं तुम फ्रेंड हो, नहीं तुम मोर देन लवर हो, नहीं तुम मोर देन फ्रेंड हो, बहुत सारी चीज़ें। देन फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने आपकी एग्जिस्टेंस को रियलाइज़ कर लिया कि बेसिकली आप उनकी लाइफ में हैं क्या। आपने कोई बात कही कल परसों में, कोई उनसे डिस्कशन किया, कुछ ऐसा बोला, अब आप इंतज़ार में। ओवरऑल एनर्जी में एक पे बैक समझ लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो रिश्ते की फॉर्म में हो, चाहे वो मोहब्बत की फॉर्म में हो, चाहे वो कंपनी की फॉर्म में हो, चाहे वो मटेरियल्स की फॉर्म में हो। आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें बड़ी मेहनत की है। आपने अपने प्रोवाइडिंग एनर्जी जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है, आपने मोहब्बत के हाथों इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत की, आपने दोस्तों को भी बहुत भुगता, आपने कज़न्स को भी भुगता, अपने रिश्तों को भी भुगता। आई कैन सी अ गुड सेलिब्रेशन। आपने कोई अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ बड़ी ही मेगा लेवल पर सेलिब्रेट की थी, अचीव की थी, लेकिन उसके बाद आप थोड़े से टाइट पोजीशन में आ गए। देन यू मेट दिस पर्सन। अब ये कोई भी हो सकता है, या आपके फादर हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं। एंड नाउ यू आर वेटिंग कि चलो ठीक है, रिलेशनशिप हो गया, सेटलमेंट हो गई, आई एम वेटिंग फॉर दिस फ्रूट। अब ये जो इंतज़ार है, ये मुझे यहाँ कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है या तो आप अपने रिलेशनशिप स्टेटस के लिए आपने कोई स्ट्रगल की है, या फिर आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप वहाँ से रिवॉर्ड या प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अब ना मुझे पता चलना शुरू हो जाए कि मैंने अब तक जो कुछ इस रिश्ते में किया है, या इस बिज़नेस, कंपनी, जॉब, करियर के लिए जो कुछ भी किया है, अब मुझे ना इसका रिज़ल्ट मिल लेना चाहिए। अब तो फसल काटने का वक्त आ गया है, अब चीज़ें बढ़नी चाहिए, अब बहुत टाइम मैंने दे दिया, अब ऐसा ना हो कि मुझे अब भी कोई टोपी कराए। ये वाली चीज़ आपकी नज़र आ रही है, और आप ओवरऑल जो है ना, आप कहेंगे कि भाई
बहुत टाइम हो गया, बहुत आपके कहने पे इंतज़ार कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब ज़रा ना मुझे इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट बता दे, बिकॉज़ अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। एक चीज़ क्यों मैंने लास्ट में ये कहा कि आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा, बिकॉज़ यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस टर्मिनोलॉजी में फंसे हुए हैं। आप जिसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, जिससे किसी को राज़ी करना है, या किसी से बात करनी है, या किसी को कन्विंस करना है, या किसी को अप्रोच करना है, वो आपके सराउंडिंग में नहीं है। वो आपको जिन चीज़ों पर बेस बनाकर आपको इंतज़ार करने का कह रहा है, उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें किसी दूसरे शहर, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, कंट्री या फिर दूसरे ही किसी जगह पर मौजूद हैं। तो यहाँ उसके लिए या तो ट्रैवल करना पड़ता है, या कहीं उसको बुलाना पड़ता है, सो एंड सो फोर्थ। आपने ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बड़ी मुश्किल से किसी मुज़ोर जानवर को ना कंट्रोल किया है। एक ऐसा इंसान जो हर वक्त भड़कता रहता था, भिभकता रहता था, और रिलेशनशिप से भागता था, कमिटमेंट से भागता था, घर आने से भागता था, उसको घर नहीं पसंद, उसको कमिटमेंट नहीं पसंद, उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी को अपनी बहादुरी से, अपनी ताकत से, अपनी इनर पावर से आपने उसको कंट्रोल किया है कि ये हकीकत है, इसको फेस करना पड़ेगा। या तो इसमें रहो या इसमें से रिलीज़ हो जाओ, या तो घर आओ या फिर घर मत आओ, या फिर तो मुझे रखो या मुझे बिल्कुल भी मत रखो। और ये तमाम चीज़ें शादी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, इंगेजमेंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कमिटमेंट को फाइनलाइज करने से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कमिंग टुगेदर से भी हो सकती हैं, ये कम्युनिटी इवेंट भी हो सकता है, ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें कन्विंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद इसीलिए आप इतनी मेहनत का अब आप रिवॉर्ड और गिफ्ट मांग रहे हैं। एंड ये अब आपने किसी के ऊपर एक ऐसी सूरत हाल डाल दी है कि बेटा बहुत हो गया, अब तुमने डिसाइड करना है, अब तुमने लाजमी डिसाइड करना है कि क्या करना है, और अब डिसीजन नहीं लिया तो मामला टाइम फिश। ये आपके मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रहा है। आप किसी की तरफ से फ़ैसले का वेट कर रहे हैं, आप किसी जॉयफुल मोमेंट का वेट कर रहे हैं, आप फैमिली के रीयूनाइट होने का वेट कर रहे हैं, आप किसी ऐसे इंसान पे जो हमेशा ऐसे इवेंट्स के टाइम पर कोई पंगा डाल देता है, उसको आप सुधारने का वेट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। आपने अपनी फैमिली के सामने या कहीं पर ये पावर शो की है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत अहम है, ये कमिटमेंट आपके लिए बहुत अहम है, और अगर इसके अंदर कोई अड़ास डालने की कोशिश कर रहा था तो आपने उसको बड़े तरीक़े से कंट्रोल किया है। लेट्स सी के किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। इट कुड बी द डीलिंग बिटवीन टू पार्टनर्स। सजिटेरियस यानी कि पूरा फायर साइन आज आया था सिवाय ओवरऑल एनर्जी के, और लास्ट में भी सजिटेरियस आ गया। यू नीड टू फाइंड अ न्यू मीनिंग, जो कि यहाँ पर दो चीज़ों में नज़र आ रहा है। आपने कोई जो डेडलाइन दे दी है ना, वो डेडलाइन ये नंबर 9 तो वैसे भी ये शो करता है कि बेटा बस अब बस हो गई है, अब बस डिसीजन ले लो, अब तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई जो कि सोच पर, जज्बात पर या फाइनेंशियली मामलात पर डिपेंड करती थी, वो सब मुकम्मल हो गई। अब अगर ये चीज़ें हमारे हिसाब से वर्केबल नहीं हो रही तो हमें इसका एक नया मतलब समझना पड़ेगा, हमें इसका एक नया मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपको बार बार ट्रैप कर रहा है, कोई बार बार आपको डाइवर्ट कर रहा है, तो बेस्ट ये है कि आप अपनी ही लगाई हुई कंडीशन का एक नया मीनिंग ढूंढ लें, आप अपनी ही सिचुएशन का कोई एक नया मतलब भी ढूंढ लें। ये एडवाइस भी आपके लिए आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है? नंबर 6 नर्चरिंग, और नर्चरिंग यहाँ पर भी था। ये पर्सनैलिटी शिफ्ट के बाद मूवमेंट का और आगे बढ़ने का नंबर होता है। योर हार्ट इज़ योर गिफ्ट, स्ट्रेंथ कार्ड। यू आर अ नेचुरल बॉर्न नर्चरर, ये जिस तरह से कंट्रोल किया है, एंड हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर हेल्पिंग एंड हीलिंग अदर्स। यानी कि आपको, मैंने कहा था ना, आपने किसी मुज़ोर जानवर को कंट्रोल किया है। हो सकता है कोई बहुत बिखरा हुआ हो सकता है बहुत ही कोई बिगड़ा हुआ हो। You are the epitome of self-sacrifice and protector of those who love. रिलेशनशिप, मैंने कहा था ना, फैमिली रिलेशनशिप, कमिटमेंट, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने फ़ाइट की है, और आपका पर्पज़ ये है कि जैसे मैं ख़ुद अपने आप को, मेरी नशोनुमा हो रही है,
मैं इसी तरीके से दूसरों की भी नशोनुमा करूँ। आपका दिल आपका सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है जो यूनिवर्स ने, जो अल्लाह ने आपको दिया है, और आप एक बॉर्न ग्रो करवाने वाले इंसान हैं। यानी आपके अंदर पैदाइशी खुदादाद सलाहियत है कि आप दूसरों को भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुम में भी ये सलाहियत है कि तुम भी ग्रो करो, तुम अपना ख्याल रखो, अपनी मदद करो, अपनी मदद आप खड़े हो। कोई मसला है तो उसको एक लेवल तक डिस्कस करो, लेकिन कमर कसो और खड़े हो जाओ। और आप, सबसे बड़ी बात, जो सबसे खूबसूरत बात आपकी है, जो कि कभी कभार बड़ा मसला भी बन जाती है, कि आप सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत करते हैं। आप दूसरों को इतनी ज़्यादा बाज़ दफ़ा प्रायोरिटी दे देते हैं कि आप अपनी चीज़ों को ना कुर्बान कर देते हैं, और ये आपका, आपने सिंबल बना लिया, यानी कि आप मिसाली हैं इस मामले में। तो और वो करते आप इसलिए हैं बिकॉज़ आपको लगता है कि मुझे ही तहफ़्फ़ुज़ देना है उन लोगों को जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो ये आपके लिए अगर हो सकता है 2-3 दिनों से खुदा ताला की ज़ात आपसे कुछ ऐसे काम ले रही हो जिसमें आपको लोगों की नर्चरिंग पे ही काम करना पड़ा होगा, लोगों की नशोनुमा पे ही काम करना पड़ा होगा, तो आप अपनी नशोनुमा करें। शायद इसीलिए आपको बहुत शिद्दत से किसी फ्रूट का इंतज़ार है कि भाई अगर मैं सोर्स हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे पे बैक मिलेगा, तो ही तो मैं दूसरों का ख्याल रखूँगा। तो शायद इसलिए अब आप चाह रहे हैं कि मैंने जितनी भी एफ़र्ट किया मुझे उसका रिज़ल्ट मिल जाए। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम नर्चरिंग। I again repeat, today it's 11th of July. आपने डिस्काउंटेड रीडिंग 20 मिनट्स की अगर अवेल करनी है तो बस विद इन दिस डे, आज के आज में आप इसको बुक करा के डन कर दीजिए, बिकॉज स्लॉट्स जो हैं वो बहुत आगे तक स्ट्रेच हो गए हैं और मुझे उनको वाइंड अप करके उनको जल्द से जल्द एंटरटेन करना है, उनको प्रोवाइड करनी है रीडिंग। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू बुक द रीडिंग फॉर 20 मिनट्स ऑन डिस्काउंटेड रेट, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नंबर पे कांटेक्ट करें, डिटेल्स लीजिए और फाइनलाइज। एंड प्लीज़ वही लोग कांटेक्ट करें जो सीरियस है रीडिंग लेने में। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।